Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is a ninth class book, National Book Foundation, APS की बुक है. ठीक है, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1. इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आज थोड़ा डिटेल से और डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर अगर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हों, इररेशनल नंबर्स हों, उसको हम किस तरह से लोकेट करते हैं. ठीक है, किस तरह से हमने यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है. तो आज हम उसकी बात करने वाले. सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे. तो फ्रैक्शंस को लोकेट करने से पहले आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. दो तरह के हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं. या तो फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और या फिर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और हो सकता है कि वो मिक्स नंबर की फॉर्म में हो. तो अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, तो याद रखो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से भी छोटा होता है. क्या मतलब इस बात का? यानी एक पूरे होल के जब मैं पीसेस कर दूं, उसको टुकड़ों में बांट दूं, और उसमें से आपको कुछ पीसेस दे दूं, तो इसका मतलब है कि आपको पूरी एक चीज भी नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिज्जा है. ठीक है, पिज्जा के अंदर हमने 8 पीसेस किए, और 8 पीसेस में से 3 पीसेस आपको मिले हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा एक होल भी आपके पास नहीं है. हाँ, अगर ये पिज्जा आपके पास दो हो, और दो में से एक पूरा आपके पास हो, और दो पीसेस भी आपके पास हो, तो इस सिचुएशन में 1 होल आपको मिलेगा, और 1 होल से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा. तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा. अगर वो जो है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा. अगर वो नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो हमेशा 0 और -1 के बीच में आएगा. नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास है 3/4. 3/4 का मतलब है कि एक होल के अंदर, एक केक के अंदर मैंने 4 पीसेस किए, और उसमें से 3 पीसेस अपने पास रख लिए. तो वो पूरा एक केक मेरे पास नहीं है, बल्कि उसके 3 पीसेस मेरे पास हैं. तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में हम भी 4 पार्ट्स बनाएंगे, और थर्ड पार्ट के ऊपर हम यहां पर इसको मार्क कर देंगे, दैट इज 3/4. सिंपल. ठीक है, ये बन गया हमारा 3/4. पॉजिटिव नंबर था, 0 और 1 के बीच में हमने अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर सेक्शंस बनाए, और उन सेक्शंस को बनाकर जहां पर हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा था, हमने उसको मार्क कर दिया, और ये बन गया हमारा 3/4. अगर ये 2/4 होता, तो इससे पहले वाले उस पर आ जाता. अगर ये 1/4 होता, तो ये सबसे पहले वाले डैश के ऊपर आ जाता. उसके बाद है हमारे पास -1/3. अब पहली बात, प्रॉपर फ्रैक्शन है और है भी नेगेटिव, तो ये कहां पर आएगा, ये 0 और -1 के बीच में आएगा. अब इसके अंदर डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ पर 3 सेक्शंस बनेंगे, यानी बीच में हम 2 लाइंस बना दें, काफी है. 3 सेक्शंस बन गए हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, अब इन 3 सेक्शंस में -1/3 कहां पर आएगा, तो बच्चों जो पहला डैश हमने लगाया है, ये है -1/3 का. ठीक है, जो दूसरा डैश है, ये आपका होगा -2/3, और उसके बाद -3/3 बराबर हो जाएगा -1 होल के, क्योंकि -3/3 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 1 3, 3 1 3, क्या बचा, -1. तो इसीलिए ये हमारे पास -1 है. ठीक है, तो अब हमने इसको मार्क कर दिया. अब हमारे पास नंबर थर्ड, 4 होल 1/2, जिसकी मैं बात कर रही थी. अगर आपके पास कोई होल नंबर आ जाएगा साथ में, मिक्स नंबर होगा, तो फिर हम वहां पर दूसरी तरह से बात करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा. फिर अगर हमारे पास मिक्स नंबर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमने सबसे पहले अपने होल नंबर को देखना है. होल नंबर हमारे पास जो भी होगा, हम वहां पर चले जाएंगे. +4 है, तो हम ये 4 के पास पहुंच गए. ठीक है, अब जो हमारा नंबर आने वाला है, वो 4 और 5 के बीच में आएगा. फिर से इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, 2 है, दो सेक्शंस बना देंगे, और 1/2 कहां पर आएगा, बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया 4 होल 1/2. ठीक है, 4 और 5 के बीच में 4.5. तो 4 होल 1/2 का मतलब क्या है, 4.5. तो 4.5 कहां पर आएगा, 4 और 5 के बीच में, बिल्कुल बीच में. 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा. उसके बाद -√8. तो पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. कैलकुलेटर पर आप फाइंड आउट कर लेना. 8 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है. 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है. तो 8 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा अराउंड 2√2. ठीक है, तो अब
हम या 2.8, 2.8 समथिंग आपके पास ये आएगा। अब ये नेगेटिव नंबर है बच्चों, और ये आप पहले सॉल्व करोगे इसको और फिर आप यहाँ पर इसको लोकेट करोगे। तो आप इसको पॉइंट्स में कर लें, ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। -√8 हमारे पास बराबर होता है -2.8 के। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका कि -8, √8 की बात हो रही है, तो 8 से छोटा आपके पास स्क्वायर रूट होता है 4, और इससे बड़ा स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, तो यानी कि √4 और √9 के बीच में आता है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 2, और इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। यानी 2 और 3 के बीच में हमने इसको मार्क करना है। अब आप देख सकते हो कि 8 9 से करीब है, तो हमें भी यहाँ पर इसको -3 के करीब करीब करना होगा। ठीक है, या तो इसका डायरेक्टली आप इसको डेसिमल के अंदर फाइंड आउट कर लो, और या फिर आप इसको इस तरह से कर लो। ठीक है, दोनों मेथड आसान है। अब यहाँ पर माइनस है, तो हमने कहाँ पर जाना है? -2.8 का मतलब है पॉइंट से पहले वाला होल नंबर है, उसके पॉइंट के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले वाला होल पार्ट होता है और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है। इसके अंदर भी हम मिक्स नंबर की तरह पहले होल पार्ट को देखेंगे, दैट इज -2। तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है हमारा, वो -2 और -3 के बीच में आने वाला है। ठीक है, इसको कैसे मार्क करेंगे? तो ये -2.8 है, -2.5 होगा तो बिल्कुल बीच में आएगा, 0.5 से कम होगा तो 0.2 के करीब आएगा, -2 के करीब आएगा, और 0.5 से ज्यादा होगा तो 3 के करीब आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर 0.5 यहाँ पर आ रहा है, और 0.8 आपके पास अराउंड समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2.8 या -√8। अब आप इसको -2.8 मत लिखना, आप -√8 ही लिखना, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, और इसी तरह से √8 पॉजिटिव की बात करें तो वो पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव के अंदर से माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा +2.8। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको मार्क किया है -2 और -3 के बीच में, √8 को हम मार्क करेंगे 2 और 3 के बीच में। अब वहां पर वो -3 के करीब आया था, ये 3 के करीब यहाँ पर मार्क होगा, और ये बन जाएगा आपका √8 यानी 2.8। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -4 होल 1/2। -4 होल है तो ये किसके बीच में आएगा? -4 और -5 के बीच में। ठीक है, और -4.5 है तो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर डेसिमल की बात होगी तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर होल नंबर की बात होगी मिक्स नंबर के अंदर तो होल नंबर को देखेंगे। ठीक है, अब 1/3 फिर से आ गया हमारे पास। 1/3 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके अंदर कोई होल नंबर नहीं है, तो ये कहाँ पर आएगा? 0 और 1 के बीच में। हम 3 सेक्शंस बना देते हैं, और पहला जो सेक्शन होगा वही हमारा 1/3 का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास 2/3 का हो जाएगा। -7/8, फिर से बच्चों ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। अब क्या करें? 8 सेक्शंस हैं तो हम यहाँ पर 8 सेक्शंस बना देते हैं, और -7/8 है तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल -1 के करीब करीब आएगा। ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये हो गया हमारे पास 8 सेक्शंस बन गए, और उसके बाद जो पहला सेक्शन है 0 के करीब वो -1/8, फिर -2/8, फिर -3/8, -4, -5, -6, -7/8, बिल्कुल आखिर में यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज -7/8, यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।